हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 9 का चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल। आज हम इस वीडियो में अपने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप भी चैप्टर 1 करना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम करते हैं हमारी सेकेंड चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमने पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी आपने पिछली क्लासेस में कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा, कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा। जैसे वो हमारी होती थी एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, और इसी टाइप से एक्स स्क्वेयर हो गया प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy एक्सेट्रा। ऐसे ही और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। इनको हम बोलते थे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। जो हमारे पोलिनोमियल होते हैं वो भी इन्हीं की एक पर्टिकुलर टाइप होती है जिसको हम अपना पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोलिनोमियल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3। ये एक मैंने जनरल एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ से आप ये देखिए, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। जो ये डिफरेंट हमने ये लिखी है, 2x स्क्वेयर लिखा है, 5x लिखा है, 3 लिखा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ठीक है, ये टर्म्स हो गया। अब जैसे मैं एक ये 5x की बात करती हूँ, जो ये 5 है और हमारे पास x है। जो ये 5 है इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट है। और जो ये x है ये हमारे पास वेरिएबल है। क्या हो कांस्टेंट होता है और क्या वेरिएबल होता है, पहले उनके बारे में देखते हैं। कांस्टेंट, हमने 5 को ही कांस्टेंट क्यों बोला और x को वेरिएबल क्यों बोला? तो देखिए, जो ये हमारा कांस्टेंट होता है या जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। देखिए, जो ये हमारा 5 है इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। या जब भी हम 5 लिखेंगे उसका मतलब वो 5 है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहती है। तो ऐसी क्वांटिटी या ऐसा कोई नंबर जिसकी जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और x जिसको हमने वेरिएबल बोला है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे हम यही क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, इसी में अगर हमारे पास कहीं ये लिखा मिलेगा पुट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 रख के हमने इसको सोल्व करना है, तो वहाँ x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ऐसे ही क्या पता सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 6 कुछ भी दे दे तो वो चेंज होती रहेगी ना। तो जिसकी वैल्यू जनरल फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होगी वो हमारे वेरिएबल होते हैं, जिसकी वैल्यू सेम रहेगी उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन सेम थ्रू आउट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास, उसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू अगर वो गिवन है ना कि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। बट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कीप चेंजिंग। ओके, वो चेंज होती रहेगी। किसकी वैल्यू? वेरिएबल की। आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और जो हमारा ये है इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। टर्म के अंदर हमारा देखिए अकेला जो है कांस्टेंट भी हो सकता है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल। अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। एक वैल्यू एक आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ओके, कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे ये हमारी ये टर्म थी 5 और x। 5 को हमने क्या बोला? कांस्टेंट बोला, इसको हमने वेरिएबल बोला। तो देखिए वेरिएबल के सामने जो लिखा होता है ना वो हमारा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट में हमने क्या बात ध्यान रखनी है, जैसे देखिए हमसे पूछा जाए, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। अगर हमसे पूछा जाए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास? 5 है। और हमसे पूछा जाए एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है, तो वो आप क्या बताएंगे? ये समझने वाली बात है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्या बताया था, अगर किसी की भी पावर कितना भी बड़ा नंबर है या कितना भी छोटा नंबर है, अगर उसकी पावर हमारे पास कोई भी नंबर है, एनी नंबर
x मान लिया हमारा कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है 1। ठीक है, x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, तो अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं 3 है हमारे पास, अगर मैं इसके साथ x की 0 लिख दूँ तो कैसे कोई फ़र्क पड़ेगा, x की 0 मतलब 1। ओके, x की 0 मतलब 1। ठीक है, और 1 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 3 आएगा ना। तो यहाँ अगर मैं ये बोलूँ x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 3। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप, ये तो एग्जाम्पल था जिसमें हमारे पास सब सेम साइन थे, सबके बीच में प्लस था ना। अगर हमारे पास यही एग्जाम्पल ऐसे हो 2x², मान लो यहाँ सिर्फ माइनस आ जाए। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारे पास प्लस का 3। ठीक है, तो जब भी हम x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में भी 2 हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ ये ध्यान देना है, x का कोफिशिएंट हमारा अब -5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आगे साइन होगा, जब भी कोफिशिएंट पूछा जाए, हमें कोफिशिएंट को उसके साइन के साथ बताना होता है। ओके, तो यहाँ और x की पावर 0 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, वही प्लस का 3। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने पोलिनोमियल देखा है। पोलिनोमियल्स के आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि हाँ, हम किसको पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल के अंदर ही हमने क्या क्या देखे हैं, उसकी टर्म्स के बारे में देख लिया है हमने, किनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ओके, किसको हम वेरिएबल बोलेंगे, ओके, और उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ओके, किनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब आप क्या देखेंगे, देखिए, अगर मैं लिख दूं, मैंने लिख दिया 0। ओके, इसके साथ इस एक तो मैंने लिखा है 0, और एक मैंने क्वांटिटी, एक नंबर क्या लिखा है, 2 लिखा है। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, एक मैंने 0 लिखा। 0 जहाँ अकेला गिवन है उसको तो हम बोलते हैं 0 पोलिनोमियल। ठीक है, और जहाँ मैंने 2 लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, देखिए, 0 को हम बोलते हैं, अगर स्पेशली 0 गिवन है तो उसको हम 0 पोलिनोमियल बोल सकते हैं। 2 है तो उसको हम 2, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ 2 ही हो। ठीक है, 0 को तो हम 0 पोलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन 2 की जगह 1 हो, -2 हो, या कुछ भी गिवन है ना, कुछ भी नंबर गिवन है, सिर्फ नंबर गिवन है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, अभी देखिए, मैं अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे जो अब एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं उसी को कंसीडर करते हैं एक बार। हमने लिखा 2x² + 5 + 3, एक मैंने ये लिखा है। एक और मैं इसके साथ ही एग्जाम्पल लिखती हूँ, 2x² + 5, यहाँ मैंने लिख दिया x की पावर -2 या -1 लिख लीजिए, +3। हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, एक में मैंने लिखा है 2x² + 5x + 3, एक में मैंने लिखा है 2x² + 5x की पावर -1 + 3। ओके, अब इनमें से एक तो हमारा पोलिनोमियल है और एक हमारा पोलिनोमियल नहीं है। उसका जो रीज़न है उसी पे आपको ध्यान देना है कि वो पोलिनोमियल क्यों नहीं है। देखिए, जो ये है, जब भी मैंने आपको बताया है, जो ये हमारी पावर्स लिखी होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसके साथ x की 0 है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमारे एक्सपोनेंट्स क्या क्या हैं, यहाँ हमारे एक्सपोनेंट है 2 है, -1 है, और यहाँ कितना है, वही x की पावर 0 यानी कि 0 है। तो मैं एक बार एक्सपोनेंट्स लिखती हूँ। यहाँ जैसे हमारे पास एक एक्सपोनेंट्स, हमारा एक्सपोनेंट जो है 2 है, एक हमारे पास 1 है, और एक हमारे पास 0 है, इसके साथ x की पावर 0 है ना। यहाँ हमारे एक्सपोनेंट्स क्या क्या हैं, 2 है, -1 है, एंड वही 0 है। अब आप देखिए, इस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन पूरी करनी होगी, जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो ऑल एक्सपोनेंट्स मस्ट बी अ
होल नंबर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे होल नंबर होने चाहिए, तभी हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, एक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब आप ये देखिए, 2 हमारा होल नंबर है, 1 हमारा होल नंबर है, 0 भी हमारा एक होल नंबर है, यहाँ भी है, बट -1 इज़ नॉट ए होल नंबर। -1 को हम होल नंबर में नहीं लेते हैं, 0 हमारा होल नंबर है। तो क्या होगा, लेकिन हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं वो होल नंबर होने चाहिए, तभी हम उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। तो जो ये है, यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये हमारा पोलिनोमियल जो है वो नहीं होगा, और जो ये हमारा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको होल नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं, यानी कि डिफरेंट नंबर्स के बारे में नहीं पता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया है कि कौन से होल नंबर हैं, किनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, या जो भी हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर है उनको मैंने डिटेल में बताया है। तो आप प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर को हम होल नंबर में लेते हैं और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम होल नंबर में नहीं ले सकते। ठीक है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारा एक्सपोनेंट जो है वो एक होल नंबर नहीं है तो हम उसको पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। अब चलते हैं आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री क्या होती है। एक एग्जांपल लिखते हैं, जनरली एक एग्जांपल लेते हैं, 4x की 5 माइनस 2x की 4 प्लस 3। मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया है। ओके, ये एग्जांपल्स मैं आपको समझाने के लिए ले रही हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, तो डिग्री क्या होती है, जो देखिए यहाँ लिखते हैं हम, डिग्री क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मैंने क्या लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है पोलिनोमियल का। हमारे पास वेरिएबल तो x ये भी है, वेरिएबल हमारे पास x है ना। अब हमने क्या देखना होता है, इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। यहाँ देखिए हमारे पास 2 पावर्स हैं, एक x की 4 है, एक x की 5 है तो यहाँ x की 0 भी है ना। तो हमारे पास 3 पावर्स हो गई हैं, 0, 4 एंड 5। हमें क्या लेना है, इसमें से जो सबसे हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है, दैट इज़ 5। इस एग्जांपल की बात कर रही हूँ, अलग अलग क्वेश्चंस में हमें अलग अलग मिलेंगी जो हमें डिग्री निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, वो है 5, और 5 को ही हम इस पोलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने देखी पोलिनोमियल की डिग्री। अभी मान लो हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, एग्जांपल लेते हैं जैसे 2 ही है हमारे पास, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, इस कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमारे पास, अगर ऐसा पूछा जाए कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो देखिए इसके साथ x की पावर 0 है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। ठीक है, तो अब और तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, हमारे पास सिंगल यही वेरिएबल है, और इसकी पावर क्या है हमारे पास, वो क्या है, 0। तो जो 0 होती है वही हमारी डिग्री होती है, किसकी, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास आ गई है 0। अभी हमने कांस्टेंट पोलिनोमियल के साथ साथ एक जीरो पोलिनोमियल भी तो पढ़ा था ना। जीरो पोलिनोमियल कौन सा था, जिसमें हमारे पास 0 था। अब इसकी डिग्री क्या होगी, अगर ये पूछा जाए कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो वो हमारी होती है नॉट डिफाइन।
अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, इसके साथ भी तो हम x की 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x की 0 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई हम 0 से करवाएंगे वो भी एक 0 ही आएगा, और 0 तो 0 पोलिनोमियल ही होता है, तो उसकी डिग्री को हम डिफाइन क्यों नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप यहाँ x की 0 ले सकते हैं, लेकिन x की 0 के साथ साथ अगर हमारे पास मान लो यहाँ 0 है, यहाँ तो आप कुछ भी ले सकते हैं, x की पावर 2 ले सकते हैं, x की 5 ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे रिजल्ट तो 0 ही देगा। तो हम डेफिनेट वे में ये कैसे बता पाएंगे कि जो इसकी डिग्री है वो 1 थी, 5 थी या 0 थी, कैसे बोल सकते हैं हम। तो इसीलिए बोला गया है कि जो 0 पोलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री है ना वो होती है नॉट डिफाइन, उसको हम ये नहीं बता सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि 0 पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। आई होप इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या है, मान लो हमारे पास कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री अगर 1 है, डिग्री कितनी है 1, तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ओके, 1 डिग्री का अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने लिख दिया 2x - 1, डिग्री कितनी है, हमें डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर देखनी होती है वेरिएबल की। यहाँ हमारे पास वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल का। ऐसे ही अगर हमारे पास डिग्री 2 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने यही लिख दिया 2x² - 2x + 1, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, ऐसे ही एक और देखते हैं, अगर हमारे पास डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसमें हमारा जो वेरिएबल है x है, उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब उसकी डिग्री भी 3 है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो यहाँ हमने ये इसकी डिग्री निकालनी कैसे है, अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे, ये सब हमने सीख लिया है। तो जो अभी हमने डिफरेंट डिग्रीज के बेसिस पे देखा कि हम पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं। अब आगे क्या है, एक देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक है 2x है, ओके, एक हमारे पास है, ओके, और एक हमारे पास है, मान लो ये है, ये हमने 3 अलग अलग एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या देखना है, देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 1 टर्म है ना, सिंगल टर्म है हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, है ना, और यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स हैं। ओके, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास एक ही टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ओके, ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर एक टर्म होती है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनो मतलब 1, ठीक है, जिसके अंदर एक टर्म होगी उसको मोनोमियल बोला जाएगा, जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं उसको बाइनोमियल बोला जाता है, ठीक है। बाई मतलब 2, यानी कि 2 टर्म्स वाला पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसके अंदर 3 हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 1 टर्म मीन्स मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, 3 होंगी तो ट्राइनोमियल। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने अपना पोलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन है वो किया है। जब हम इसकी एक्सरसाइज
2.1 करेंगे तो उसमें ये चीज़ें सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप इन चीज़ों को एक बार अच्छे से समझना। अगर कोई डाउट हो तो नीचे एक कमेंट छोड़ देना वो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।